जय माता दी। अगर आपने अपने गार्डन में इस तरह से ढेर सारे प्लांट ग्रो किए हैं और इनमें आपको काफ़ी मात्रा में आपको फ्रूटिंग लेनी है, फ्लावरिंग लेनी है, पर उसमें आपको निराशा ही मिलती है, तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे फंगीसाइड और आपको इसकी ऐसी खाद बताएंगे कि एक चीज़ से आप ढेर तरह की खाद कैसे बना सकते हैं, जो कि फंगीसाइड का भी काम करेगी, कंपोस्ट का काम करेगी और हमारे प्लांट में जो पॉलिनेटर है उनको बुलाने में भी मदद करेगी, साथ में नए नए फ्रूट हैं वो आने में भी मदद करेगी। तो इस तरह से अगर आपको ढेर सारे अपने प्लांट की हेल्थ चाहिए है, अच्छी हेल्थ चाहिए, ढेर सारे इसमें फ्रूट भी चाहिए, तो आपको इस कंपोस्ट को बनाना ज़रूर पड़ेगा। और साथ में बिल्कुल सरल है, फ्री की ये कंपोस्ट है, हर घर में इसका सामान मिल जाता है। तो अगर आपको इस तरह से अगर छोटे छोटे भी इसमें अगर आपके कुछ छोटे छोटे से प्लांट लगे हैं, अगर उस कंपोस्ट को देते हैं तो उनकी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है, ढेर सारे फ्रूट लगातार बने रहते हैं। चलिए आपको इस कंपोस्ट को बनाना बताते हैं, जो कि बिल्कुल सरल है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने इस छाछ को 3-4 जगह डिवाइड करना है हमें, और 4 जगह डिवाइड करेंगे, उनका रिजल्ट अलग अलग आएगा, सभी में अलग अलग तरह का रिजल्ट आता है और उनकी भी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो चलिए सभी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इन सभी में मैंने साधा केवल छाछ रखा है, जो कि बहुत खट्टा है, करीब मेरा 8 दिन पुराना ये छाछ है। इसकी अगर कंपोस्टिंग हम बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं तो हमें उसका रिजल्ट तो अच्छा मिलता ही है, साथ में हमें ढेर सारी हमारे गार्डन में फ्रूट बनते हैं, तो हमारा प्लांट लगातार हमें फ्रूट भी देता रहता है। तो सबसे पहला हम इधर ही से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये क्या है, इसमें हमने गोबर की खाद रखी है, जो कि आपको दिख रही होगी, करीब 1 मुट्ठी इसमें हमने गोबर की खाद ली है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस कंपोस्ट को बनाने में सबका तरीका बताएंगे, समय बताएंगे और फ़ायदा भी बताएंगे आपको। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने 1 मुट्ठी गोबर की खाद ली है, तो इसमें करीब हमें आधा लीटर, आप मात्रा कम बढ़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसे कम मात्रा में, आपके पास जितने प्लांट हैं उसी मात्रा में आप बना सकते हैं। ये हमारा करीब आधा लीटर है इसमें, और आधा लीटर हमारे करीब 20 प्लांट के लिए पर्याप्त है। अगर आपको ज़्यादा प्लांट के लिए चाहिए तो आप उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। हमने 20 प्लांट की ही आपको रेशियो करके बताया है। मेरे पास तो करीब 700-800 प्लांट हैं, तो मैं इस तरह से बना कर रखती रहती हूँ, बस आपको बताने के लिए कि अगर आपके पास 20 प्लांट हैं तो आप इस तरह से उसको बना सकते हैं। तो देखिए कि मैंने इसमें गोबर की खाद है, जो गोबर की खाद में मैंने इसे मट्ठा डाल दिया है इसमें। अब मुझे इसे छोड़ देना है और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें ज़रा सा हमें, ये क्या है, ये है हमारा काला वाला गुड़, जो ख़राब गुड़ हो जाता है, पुराना गुड़ हो जाता है, उसका यूज अगर करते हैं अपने गार्डन में तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नए गुड़ का भी यूज अपने गार्डन में कर सकते हैं। और मैंने आधा लीटर में करीब 5 ग्राम ही इसका गुड़ का लिक्विड मिलाया है, और अब हमें इसे छोड़ देना है करीब 8 दिन के लिए। 8 दिन बाद, क्योंकि गुड़ से अगर आप कहेंगे कि इसमें चींटियाँ आ जाती हैं, तो नहीं आती हैं। अगर आप तुरंत इसका यूज करेंगे तो ज़रूर चींटी आएंगी, चींटे आएंगे, लेकिन अगर आप इसका यूज हमारे हिसाब से करेंगे तो फिर आपके गार्डन में कोई भी चींटी नहीं आएंगी। आप चाहें तो आपकी जो लीफी वेजिटेबल रहती हैं इसको छान कर आप उसका स्प्रे अगर अपने उन लीफी वेजिटेबल पर करते हैं तो उनकी पत्तियां हरी रहती हैं, बड़ी साइज़ की होती हैं। अगर आप चाहें तो इस लिक्विड को उसके डायरेक्ट उनकी जड़ों में भी दे देंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। उनकी पत्तियां बड़ी बड़ी साइज़ की हो जाएंगी, उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे, और उनमें काफ़ी अच्छे से आपको काफ़ी दिनों तक उसमें आपको जो लीव्स हैं पत्तियों की, चाहे वो धनिया हो, मेथी हो, पालक हो, सरसों की साग हो, किसी की भी पत्तियां हैं, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब हम, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी करता है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी वाली कंपोस्ट पर। तो इसमें हमें क्या मिलाना है, इसमें मिलाना है हमें अपना ये काला नमक। तो आधा लीटर में मुझे करीब 1 टेबल स्पून इसमें काला नमक मिलाना है। काले नमक से
क्या होगा कि काले नमक को हमें इसको रखना है, इन सभी को हमें केवल 8 दिन ही रखना है। 8 दिन में ये सभी रिजल्ट देने वाले हैं। इजी है, तो आप इस संडे को बना लीजिए, अगले संडे को आप इनका अपने प्लांट पर दे सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें काला नमक लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अच्छे से घोल लेना है। जब ये अच्छे से घुल जाए तो अब हमें इसको हर 2 दिन बाद इस तरीके से बस थोड़ा सा चला देना है और इसे छोड़ देना है। पर इन सभी को आपको ढक कर रखना पड़ेगा, छाया वाली जगह पर रखना पड़ेगा, धूप वाली जगह पर इनको नहीं रखना है। अब इसमें हमने काला नमक मिलाया है और काले नमक से क्या होगा कि हमारे जैसे कि लौकी है, तुरई है, कद्दू है, सेम है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी लौकी है, कद्दू, इनमें फ्रूटिंग आती है और जब वो फ्रूट दे देते हैं, हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो कुछ समय के लिए उसकी फ्रूटिंग रुक जाती है। लेकिन अगर हम इस तरह से इस कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, काले नमक वाली कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा प्लांट कंटिन्यू फ्रूटिंग हमें देता रहता है, उसकी फ्रूटिंग नहीं रुकती है। अगर आपको कंटिन्यू इसमें फ्रूटिंग चाहिए है तो आप इस कंपोस्ट को ज़रूर बनाइए। ये हमारी बेल के वेजिटेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमारी कंपोस्ट है। इसको आप स्टोर कर कर हमारी जो भी कंपोस्ट है, हम जो भी कंपोस्ट आपको बता रहे हैं, ये आप 8 दिन से लेकर आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इनमें जितनी ज़्यादा खटास होगी उतनी ज़्यादा इसकी पावर शक्ति बढ़ जाएगी, इसलिए ये ख़राब नहीं होने वाली हैं। किसी को भी आप अगर ज़्यादा मात्रा में बना लेते हैं तो आप स्टोर कर कर भी उन्हें रख सकते हैं। तो ये हमारे काले नमक की, और 8 दिन बाद आप इसका यूज अपने प्लांट पर बराबर मात्रा में इन सभी कंपोस्ट का आपको यूज उसी तरीके से करना है कि आपको क्या करना है कि जैसे कि हमारी ये 500 ग्राम हमारी ये है, तो हमें उसमें 5 लीटर पानी इन सभी के साथ एक ही रेशियो रखना है। 5 लीटर पानी मिलाना है 500 लीटर में, इसलिए मैंने इनको एक ही मात्रा में रखा है। तो आप 5 लीटर पानी में 500 ग्राम लिक्विड को मिलाकर अपने प्लांट पर दे सकते हैं। उसका रिजल्ट फिर आपको 8 दिन बाद ही पता चले जाएगा। अब हमारी तीसरी कंपोस्ट है हमारी ये हल्दी वाली। इसमें हल्दी से क्या होगा, हम इसमें जो हल्दी है हमारी घर की हल्दी है, हम अपने घर में गार्डन में घर की ही हल्दी ग्रो करते हैं हमेशा। तो ये थोड़ी लाल सी है लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा आता है। हमें क्या करना है, हमें इसको अच्छे से मिला लेना है और इसको भी 8 दिन के लिए छोड़ देना है। फिर आप क्या करना, जैसे कि आपके प्लांट में कोई कीड़े लगे हैं, जैसे कि काले कीड़े लगे हैं, सफ़ेद मिलीबग लगी है, या आपकी जो टमाटर है या वो मिर्च का प्लांट है उसमें लीफ कल वायरस आ गया है, तो इसको छानकर अगर आप उसका स्प्रे करते हैं हर 3 दिन में अपने प्लांट पर, तो आपके प्लांट में जो लीफ कल वायरस है वो हट जाएगा और आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। आप इसका यूज अपने मिर्ची, बैगन, टमाटर के प्लांट पर अगर करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कई गुना इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो आप मिर्ची, टमाटर, बैगन में इसका यूज ज़रूर कीजिए इस कंपोस्ट का। इसका स्प्रे भी उन प्लांट्स पर कीजिए जिस वजह से उसमें कोई भी बीमारी ना आए। तो आपको ये कंपोस्ट हो गई। एक हमारी ये कंपोस्ट है, ये हमारी फ्लावर्स के लिए है। जैसे कि आपके घर में कोई भी किचन का कचरा निकलता है, आज मेरे पास किचन का कचरा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने उसे कंपोस्टिंग में मिला दिया था। लेकिन आपके घर में जो भी, जैसे आज कोई छिलके वगैरह निकले हैं कंपोस्टिंग के, कोई भी कंपोस्टिंग निकली है, तो आपको क्या करना है, उस कंपोस्टिंग को इसमें मिला देना है। इतना मिलाना है कि उसमें पूरी कंपोस्टिंग डूब जाए। फिर आपको इसमें एक साथ एक चीज़ और मिलानी है, वो है हमारी ये गुड़। तो हम गुड़ को भी इसी में मिलाएंगे। गुड़ के मिलाने से क्या होगा कि हमारी इसकी जो इसमें माइक्रोब्स होंगे कई गुना पैदा हो जाएंगे हमारी कंपोस्टिंग की वजह से भी। और फिर हम 8 दिन में इसका भी अपने प्लांट पर, कोई भी हमारा जो फ्लावरिंग प्लांट है और फ्रूट वाला प्लांट है, अगर उसमें हम करते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। तो ये फ्रूट प्लांट के लिए और हमारे फ्लावर प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। तो आप इसका यूज अपने गार्डन में ज़रूर कीजिए और इसको आप अच्छे से मिला लेना है। काम वही है, हर 2 दिन में आपको इस तरह से आपको मिला देना है। 8 दिन तक यही प्रोसेस करना है। उसके बाद आपकी कंपोस्टिंग तैयार हो जाएगी। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप उसको स्टोर कर कर रख लीजिए, जब ज़रूरत हो जब आप अपने प्लांट पर दे सकते हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से आप अपने गार्डन में ढेर सारे सभी प्लांट्स के लिए आप
अलग अलग तरह से कंपोस्ट बना कर रख सकते हैं। और जिस भी आप इसमें स्टोर कर कर रख रहे हैं उसमें आप लिख सकते हैं कि हमारी ये कंपोस्टिंग इस प्लांट के लिए है, तो आपको याद भी नहीं भूलेगी और आप उस कंपोस्ट का यूज भी लगातार करते रहेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।